नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एएमयू के तमाम विभागों की बिल्डिंग को सजाया गया। यह बिल्डिंग ही नहीं, इनसे शिक्षा का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह भारत की अमूल्य धरोहर है। यहाँ से तालीम लेकर निकले तमाम लोग दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं, विदेश यात्रा में मिलते हैं। कोरोना संक्रमण के समय एएमयू ने जो मदद की वह अमूल्य है। अभी कुछ दिन पहले चांसलर की एक चिट्ठी मिली है। उन्होंने वैक्सीन में हर मदद का भरोसा दिया है। एएमयू में एक मिनी भारत नजर आया है। यहाँ एक और उर्दू तो दूसरी और हिंदी पढ़ाई जाती है, फारसी है तो संस्कृत भी है। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव के रुझान सामने आने लगे हैं। जम्मू संभाग में सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार ने रियासी सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई, जबकि कश्मीर संभाग में पीएचडी ने नेका प्रत्याशी ने एक जीत की है। भाजपा भी कई सीटों पर बढ़त बनाए रखे है। जिला विकास परिषद की 280 सीटों के हुए चुनाव की मतगणना हो रही है। धनबाद कोयलांचल में इन दोनों वाहन के इंश्योरेंस में फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि कुछ नामी इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पर एक फर्जी गैंग लोगों से ठगी कर रहा है। इस गैंग ने धनबाद के 3 लोगों को अपना शिकार बनाकर हजारों रुपए की ठगी की है। ठगी का शिकार सरायढेला थाना क्षेत्र का न्यू बैंक कॉलोनी निवासी गौतम शुक्ला, लोयाबाद निवासी रामशीष चौहान और भूली आजाद नगर निवासी मनोवर खान हुए हैं। वही फर्जीवाड़ा करने वाला उचित भुइयां धनसार थाना क्षेत्र के बेरा कोलेरी का रहने वाला है। वहीं ठगी के शिकार हुए गौतम शुक्ला ने इसकी लिखित शिकायत धनबाद पुलिस से की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपका ट्रक हाईवा से जुड़ा हुआ है, उसका गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोग बनाने के लिए कि उचित भुइयां नाम का एजेंट को हम लोग दिए थे। वो लगातार बनाता था इंश्योरेंस, तो हमने उनको इंश्योरेंस बनाने के लिए दिया था 18 जनवरी को। 18 जनवरी को दिया तो वो फर्जी इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड के नाम से हमको बना के दिया। तो उस वक्त तो पता नहीं चला, और है ना हम उनका जब जांच करवाएं तो पता चला कि वो फर्जी है। वहाँ तो इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है। कंपनी से ही बात की तो कंपनी बोला किसी थर्ड पार्टी का ना चेक लगा था उस पर, तो जबकि हम उसको कैश पैसा दे के करवाए थे, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मोबाइल में है कि हमने जो पैसा दिया उनको। कितना पैसा दिया? 57,000 रुपया हमने दिया। अच्छा, जब आपने ICICI में करवाया था, जब इंश्योरेंस करवाया था, क्या ये ऑनलाइन शो कर रहा था? ऑनलाइन 5 दिन तक शो किया था, उसके बाद फिर शो ही नहीं कर रहा था। तभी तो हमको शक हुआ इस मामला में कि ये ना लगता फर्जी बना के दिया है। तो ये क्योंकि आपने कंपनी से संपर्क करने का कंपनी से संपर्क किए, कंपनी ने बताया कि यहाँ पे तो ना इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है। तो फिर शो कैसे कर रहा था? शो कर रहा था, वो बताया कि किसी थर्ड पार्टी का चेक दे के कर रहा था। तो वो चेक का ICICI लोम्बार्ड तो डिटेल्स भी नहीं दे पाए। तो हम एजेंट पे दबाव लगातार बनाए। तो दबाव बनाने के दरमियान में वो क्या किया कि ये ना पे धमकी भी देने लगा कि ज्यादा अगर बोलोगे, अगर पैसे मांगोगे तो हम हरिजन एक्ट लगा के तुमको झूठा केस में फंसा के बेच देंगे। से बोला चेक मांगा, हम बोले चेक नहीं देंगे। बोला चेक में अमाउंट भर के ले लेते हैं। हम यहाँ अमाउंट भर के फोटो खींच के ले जा सकता है, तो फोटो खींच के ले गया। उसके बाद से फिर पॉलिसी देवे नहीं किया। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम बोले चाहे पॉलिसी दो या पैसा दो, तो वही धमकी दे रहा है कि केस हरिजन एक्ट लगा के ये करवा देंगे। हम जो ट्रक चलाते हैं उस गाड़ी का मेरा मालिक बोले थे कि पॉलिसी कराना है, और हमने 30,000 रुपया उचित भुइयां को दिया, फोटो उठा के लिया था। आज पॉलिसी करके अभी तक नहीं दिया है। अब पैसा मांगने गए तो उल्टा धमकी दे रहा है। वो बोल रहा है कि केस कर देंगे। जो पेपर दिया गया है वो भी फर्जी पेपर दिया गया? फर्जी पेपर फर्जी ही मिला ही है। ऑनलाइन शो नहीं कर रहा? ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है मेरा। इसकी शिकायत आज आप निरसा के कलियासोल प्रखंड अंतर्गत गुलियाडी गांव में गरीबों को मिलने वाले अनाज की हकमारी की जा रही है। बताया जाता है कि यहां के लोगों को पिछले 3 महीने से अनाज नहीं मिला है। अगर मिलता भी है तो काफी कम अनाज दिया जाता है। इसे लेकर लाभुकों ने बवाल काटते हुए कहा कि 2-3 माह से हम सभी लाभुकों को अनाज नहीं दिया जा रहा है, और जो अनाज दिया भी जा रहा है उसमें वजन की हेराफेरी की जा रही है। इस संबंध में जब पीडीएस संचालक सविता गुराई से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर से काम राशन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ ये चावल में मतलब 5 केजी में ऐसे 5 केजी में मतलब कि 350 ग्राम कम। किस पंचायत से आपको चावल कौन देता है? लेदा हरिया
सदर अस्पताल में 9 महीने बाद फिर से ओपीडी सेवा शुरू कर दिया गया है। पहले दिन 3 डॉक्टरों ने अपनी सेवा दी। 2 पाली में इसकी शुरुआत की गई। सुबह पाली 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक इमरजेंसी चालू रहेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने कहा कि अस्पताल में अभी ओपीडी सेवा शुरू किया जा रहा है, बाद में इंडोर भी सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो 9 बजे से 3 बजे तक ओपीडी चलता है, जनरल ओपीडी, और 3 बजे से नेक्स्ट तक इमरजेंसी सेवा 3 बजे से 9 बजे तक करते हैं हम लोग नाइट, और 9 बजे से सवेरे 8 बजे तक हम लोग करते हैं। कोविड के चलते जितना भी हमारे चिकित्सक पैरामेडिकल सब कोविड रिलेटेड काम में व्यस्त थे, इसीलिए ओपीडी बंद कर दिया था। प्लस हमारे जो मरीज जो है इसका ओपीडी में आना कम कर दिया था, नहीं आ रहा था, जिसके चलते हम लोग बंद कर दिए थे। अब हमारे कोविड को साथ साथ भी इसको हम लोग ओपीडी चालू करेंगे, जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, इस तरह ओपीडी हम लोग चालू करेंगे। उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को बिना सोनोलॉजिस्ट वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों में छापेमारी कर सोनोग्राफी मशीन को सील किया है, जिसमें शहर के नया बाजार स्थित मैक्स पैथोलैब समेत कई लैब को सील कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को कई पैथ लैब में छापेमारी कर 5 पैथ मशीन को सील किया गया था, जिसमें बेकार बांध स्थित शंकर डायग्नोस्टिक तथा मनोरम नगर स्थित राजप्रिया क्लिनिक तथा कौशल्या डायग्नोस्टिक गोविंदपुर, कौशल्या डायग्नोस्टिक लोहरबरवा, बरवड्डा, गोविंदपुर जांचघर गोविंदपुर में सोनोग्राफी की मशीन शामिल है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लैब संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। उपायुक्त ने कहा है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के पीएमसीएच ऑक्शन उपकरण की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार चोर मंगलवार की सुबह अस्पताल के वार्ड से फरार हो गया। सोमवार देर रात केंदुआ 4 नंबर निवासी इम्तियाज अंसारी को पीएमसीएच में चोरी करते रंगे हाथ दबोचा गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल के ही एक वार्ड में रखा गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह वो मौका देखकर फरार हो गया। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि अस्पताल के ही कुछ लोग के मिलीभगत से आरोपी इम्तियाज अंसारी फरार हुआ है। पुलिस अस्पताल के लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। केंदुआडी में पिछले दिनों गोली चलाने की घटना को लेकर जांच करने गई पुलिस पर महिलाओं से छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को पुलिस के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने बताया कि अगर पुलिस इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया है तो संबंधित कर्मी पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर पीड़िता के परिजन ने बताया कि देर रात केंदुआडी पुलिस उसके घर का दरवाजा खटखटाकर अंदर आई और उनकी नाबालिग बेटी को जगाकर मारपीट तथा अभद्र व्यवहार किया। घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्रतापूर्वक पेश आते हुए छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। ये सभी आज एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग किए हैं। खोली बहुत धड़धड़ा के घुस गए। कौन घुस गया? सर सब पुलिस सब घुस गए। अब घुसे सर तो चादर उघाड़ दिया, उठाए 2-4 झाप खींच के लगा दिए सर। गाली गलौज करने लगा सर, झोटा पकड़ के बाहर निकाला सर, खूब मारा सर। क्या बोल रहा है वो लोग? बोल रहा है कि पिस्तौल निकालो नहीं तो बहुत मारेंगे। थाना वाला गेट खोले तो घर में घुसे तो पूछ रहे हैं कि सामान कहाँ है। तो हम लोग बोले सर हम लोग ये सब नहीं जानते, हम लोग कोयला काठी करने वाला काम, हम लोग मजदूर काम करते हैं। तो बोलता नहीं बताओ कहाँ है। तो सब अलमारी छिड़ दिया, घर छिड़ दिया, खाना में सब छिड़ दिया सर। अब पूरा खोज रहा है, बोल बताओ सामान कहाँ रखा हुआ है। बोले सर हम लोग जानते न करते कहाँ रखे नहीं। तो फिर कहा कि मेरा ससुर को उठाया, बोलता इसको पापा को ले चलिए। तो बोले सर मेरा ससुर है, जाते हैं कोर्ट में काम ड्यूटी मिला है तो ड्यूटी जाते हैं। तो बोल नहीं इसको ले चलिए। तो ये जाएंगे तो उनको अपने आदमी आएगा। फिर लास्ट में कहा कि छोड़ दिए। अब मेरा लड़का को उठा कर ले गया, बहुत मारा मेरा लड़का को। पिछले दिनों जो यूसीसी कंपनी में गोली चालन की घटना हुई थी, उसी के संबंध में संभवतः छापेमारी हुई है पुलिस दल की, और उसी क्रम में इन लोगों का कहना है कि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। एक बच्ची का शिकायत है कि मुझे भी थप्पड़ मारा गया है। तो मैंने थाना प्रभारी से भी बात की है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एएसपी साहब भी था साथ में, और जो भी अगर इस तरह घटना घटी है तो निश्चित रूप से हम भी वरीय पदाधिकारी लोग से बात करेंगे।
धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र के अलग अलग होटलों और ढाबों से 12 बाल मजदूरों को CWC के लोगों ने मुक्त कराया। इन बच्चों से गोविंदपुर के खालसा होटल, BS होटल, शाही दरबार, बाईपास के राज होटल, मुस्लिम होटल समेत कई अन्य छोटे मोटे ढाबों में बाल मजदूरी करवाया जा रहा था। छापेमारी दल का नेतृत्व श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने किया। उपायुक्त के निर्देश दिए गए छापेमारी के बाद रेस्क्यू किए गए सभी बाल मजदूरों को पुनर्वास से जोड़ दिया जाएगा। बारह बच्चों का रेस्क्यू हो चुका है और अभी भी हमारी टीम जो है वो रेस्क्यू के लिए निकले हुए हैं। अभी 3 दिन लगभग कंटिन्यू ये रेस्क्यू चलेंगी, जिसमें अभी जितने भी मतलब जहाँ बाल मजदूर इस तरह से काम कर रहे हैं उन सभी बच्चों को रेस्क्यू करके और यहाँ लाया जा रहा है। इन सारे बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो है वो पढ़ाई लिखाई इस तरह से बस एक बाल मजदूर बन के ही वो ना रह जाए, उनकी भविष्य भी उज्जवल हो सके। तो मैम अगर पूरे साल की बात करें तो लगभग कितने बच्चों का इस बार रेस्क्यू किया गया होगा चाइल्डलाइन की तरफ से और उन्हें पुनर्वासित करने की योजना में शामिल किया गया है? अभी तक तो हमारे लॉकडाउन के कारण ये जो कोरोना 19 के कारण अभी तक रेस्क्यू हो नहीं पाया था। ये हमारा फर्स्ट रेस्क्यू है। धनबाद बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले आज CITU के लोगों ने BCCL के केंद्रीय चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। CITU ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और अस्पताल को निजीकरण किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला सहित सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण करने पर आमादा है। उसी में हमारा अस्पताल भी है, जिसे निजीकरण करने नहीं दिया जाएगा। किसानों पर जो डेथ वारंट निकाला है, डेथ वारंट हम इसको मानते हैं। ये काला कानून है, ये किसान मजदूर को डेथ वारंट है। इसको किसी भी हालत में लागू होने नहीं देंगे। आज सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ समर्थन में पुतलाधन हो रहा है, सरकार के विरोध हो रहा है। ये सरकार भाजपा की सरकार नहीं है, सरकार अडानी अंबानी सरकार है। ये किसी कानून नहीं है, अडानी अंबानी कानून है। उनके धंधा के लिए, उनके बिजनेस के लिए ये कानून तय किया गया। जिले के ऑटो चालकों ने न्यूनतम किराया 10 रुपए किया जाने की मांग को लेकर आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से शहर के स्टेशन रोड, श्रमिक चौक, बैंक मोड़ क्षेत्रों में राहगीरों तथा यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से इस शहर के प्रमुख स्थलों पर यात्री भटकते देखे गए हैं। इससे पहले ऑटो चालकों ने सोमवार को मशाल जुलूस भी निकाला था। हम आपको बताया कि ऑटो चालकों ने 18 दिसंबर को जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में न्यूनतम किराया 10 रुपए की मांग रखी थी, पर प्रशासन ने चालकों को इस मांग को ठुकरा दिया और न्यूनतम किराया 6 रुपए तक ही रखा था, जिसके विरोध में आज ऑटो चालकों ने हड़ताल किया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से अध्यक्ष पद को लेकर काफी संशय बना हुआ है। वहीं कोलकाता से तृणमूल सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में तृणमूल नेता शशि चौबे को पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। शशि चौबे अंडाल में टीएमसी के वरीय नेता हैं। उन्होंने 1998 से 2013 तक अंडाल में पंचायत प्रधान और उप प्रधान की जिम्मेदारी निभाई है। दरअसल जितेंद्र तिवारी के बाद तृणमूल शिल्पांचल में एक हिंदी भाषी चेहरे की तलाश में है। इस बात की संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस शशि चौबे के नाम पर दांव खेल सकती है। झरिया के मोहल बनी नगीना बाजार के तालाब में ओबी डंप करने को लेकर विरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि हम लोगों का यही एकमात्र तालाब है जिसमें आसपास के कई गांव के ग्रामीण नहाते हैं और श्राद्ध कार्यक्रम किया जाता है। पूर्व पार्षद चंदन महतो ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन के मनमानी करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वन खदान को सुदामडी चंदन से ओबी लाके डंप किया जा रहा है। यहाँ मोहल बनी बस्ती, महतो बस्ती, मल्लिक टोला, मांझी बस्ती, मोहल बनी नगीना बाजार के मुंडा पट्टी, न्यू कॉलोनी के करीब 5000 आदमी प्रत्येक दिन यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ सुदामडी को ओबी लाके डंप करके इसको भरा जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों को पूरा रेस विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं कि इन्हें भरने हम लोग नहीं दिया जाएगा और हम लोग यही मांग बीसीसीएल से महाप्रबंधन से कहना चाहते हैं। महाप्रबंधन को कुल्टी के कांगसोल में एक मिनी बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके
पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों जीटी रोड जाम रखा। वहीं सूचना मिलते ही कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी, चेयरमैन संजय नोनिया पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। কারণটা কি? একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টকে কেন্দ্র করে মারা গেছেন একজন এবং একজন ভর্তি আছে, খুব সিরিয়াস কন্ডিশনে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে, এবং তার সুচিকিৎসার জন্য অন্য কোনো বিষয় নয়, সুচিকিৎসার জন্য। সেই দাবিতে আজকে পথ অবরোধ। আগের দিনে তো রোড ব্লক হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার ট্রিটমেন্ট হবে। কিছু করেনি। বলছে তৃণমূলের ঝান্ডাতে রাস্তা অবরোধ। তৃণমূলের ঝান্ডার কথাটা নয়, কথাটা হচ্ছে তৃণমূল কখনো পথ অবরোধ করে না, কিন্তু একজন মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, তার পরিবারের তো তৃণমূল থাকবেই। দল তো বলেনি যে পরিবারের পাশে থেকো না, কারো সাহায্য করো না, এ কথা তো দল বলেনি। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ বন্ধ করেছে এবং আমরা তাকে। रानीगंज के स्कूल पाड़ा के शिव मंदिर का ताला तोड़कर कई सामानों की चोरी कर ली गई है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोलने आए लोगों ने देखा कि मंदिर के मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। देखा कि मूर्ति चादर से ढका हुआ है। चादर को हटाया गया तो देखा कि मंदिर के सामानों पर चोरों ने कई सामानों पर हाथ साफ कर दिया गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। আসে মহিলা, সে প্রথম দেখেছে, এসে দেখছে যে পুরো বাবা রয়েছে, চাদর ঢাকা আবার দিয়ে দিয়েছে, যেমন শাল ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া হয় সেরকমই ঢাকা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কোনো জিনিসপত্র নেই। তখন উনি চারিদিকে দেখতে যেতে হঠাৎ দেখেন যে দরজার কবজা ছাড়ানো। अंडाल में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे के निर्माण में जमीन देने वाले जमीनदाताओं ने एयरपोर्ट के अधीन कार्यरत कंपनियों में जमीनदाताओं को नौकरी नहीं देकर बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है, जिस वजह से रैली निकालकर विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास बनने वाले विभिन्न कंपनियों में जमीनदाताओं को काम देने का आश्वासन दिया गया था। इस दौरान लोगों को कई महीनों तक काम की ट्रेनिंग भी दी गई थी, परंतु कंपनी प्रारंभ होने पर स्थानीय लोगों को छोड़ बाहरी को प्रवेश दी जा रही है। যুবক যুবতীরা যারা ছিল তারাও তো এখানে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে আছে, অনেকে ট্রেনিং লাইনে ল্যান্ড কার্ড পেয়েছে। ল্যান্ড লুজার পরিবারের প্রতিটা সদস্যকে জেবিডিএ রুলে পরিষ্কার বলা আছে যে সেই সময় যে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল বিএপিএল এর সঙ্গে ডব্লিউবিআইডিসির, সেই সময় পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে প্রতিটা পরিবারের ল্যান্ড লুজার পরিবারের তরফ থেকে ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়া হবে আইটিআই, এবং তাদের বেকার যুবক যুবতীদের কাজের প্রাধান্য দিতে হবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে। কিন্তু সেটা আজ 10-12 বছর ধরে হয়নি। আমরা বারবার প্রশাসনকে বলেছি, প্রশাসন অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন বিএপিএল অথরিটির কাছে যে পার্ট অফ দ্য প্রজেক্ট এদেরকে ভাবতে হবে, নাহলে আপনাদের এই বড় বড় প্রজেক্ট কোম্পানি যেগুলো চলছে সেগুলো কিভাবে চলবে। নিজেদের চাষিরা যারা জমি হারিয়েছে তারা যদি নিজেদের একটা আঙ্গিক। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।